हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव नोट्स। आज का ये वीडियो ये है स्वतंत्रता के बारे में है। लिबर्टी, स्वतंत्रता जो है शब्द अंग्रेजी का जो पर्याय है लिबर्टी, जो लैटिन भाषा के लाइबर या लिबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मुक्त अथवा स्वतंत्र। इस प्रकार स्वतंत्रता का अर्थ इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। तो ये हो गया स्वतंत्रता जो है, ये अंग्रेजी के शब्द के लिबर्टी से बना है। लिबर्टी जो कि लैटिन भाषा के लाइबर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मुक्त अथवा स्वतंत्र। इस प्रकार स्वतंत्रता का अर्थ हो गया इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। कुछ ये विद्वानों ने परिभाषा दी है लिबर्टी की। फर्स्ट हो गया, सीले ने दी है, स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। सीले ने कहा कि स्वतंत्रता जो है कि अति शासन का क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। दूसरी परिभाषा दी है, डेफिनेशन दी है, यह ग्रीन ने दी है। स्वतंत्रता उन कार्यों को करने अथवा उन वस्तुओं की उपभोग करने की शक्ति है जो करने अथवा उपभोग योग्य हो। तो ग्रीन ने ये कहा कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने अथवा उन वस्तुओं को उपभोग करने की शक्ति है जो कि करने अथवा उपभोग योग्य हो। देन हो गया मैकेंजी के अनुसार, स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं, वरन अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। तो इसके बाद हो गया स्वतंत्रता के पहलू। स्वतंत्रता के दो पहलू हैं, एक हो गया नकारात्मक, दूसरे हो गया सकारात्मक। नकारात्मक पहलू का अर्थ ये है कि व्यक्ति के कार्यों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में यह है कि नियंत्रण का अभाव ही स्वतंत्रता है। व्यक्तिवादी विचारक स्वतंत्रता के इसी अर्थ को लेते हुए राज्य के कार्यों को कम से कम करने के पक्ष में है। व्यक्तिवादियों के अनुसार वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करे। तो इसमें यह है कि जो स्वतंत्रता का जो नकारात्मक पहलू है, इसमें यह क्या व्यक्तिगत के कार्यों पर किसी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध या नियंत्रण नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में नियंत्रण का अभाव ही स्वतंत्रता है नकारात्मक पहलू के अनुसार या नकारात्मक अर्थ में। व्यक्तिवादी जो विचारक हैं वो इसी स्वतंत्रता के इसी अर्थ को लेते हुए राज्य के कार्यों पर कम से कम करने के पक्ष में। व्यक्तिवादी ये चाहते हैं कि स्वतंत्र राज्य क्या करे, कम से कम शासन करे। तो उनके एक डेफिनेशन ये है, व्यक्तिवादियों के अनुसार वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करे। अब हो गया सकारात्मक पहलू स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता के सकारात्मक पहलू को स्पष्ट करते हुए ग्रीन ने कहा है कि स्वतंत्रता उन वस्तुओं को करने तथा उपभोग करने की शक्ति अथवा सामर्थ्य में निहित है जो कि करने अथवा उपभोग करने योग्य है। इसी अर्थ में प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता नहीं है, वरन उसमें अवसर की उपस्थिति भी शामिल है। प्रोफेसर लास्की के शब्द में स्वतंत्रता यत्न पूर्वक एक ऐसे वातावरण को बनाए रखने का नाम है जिसमें व्यक्ति को अधिक से अधिक आत्मविश्वास का अवसर प्राप्त हो। तो इसमें यह है कि सकारात्मक स्वतंत्रता में यह है कि जो राज्य है उसको स्वतंत्रता पर कुछ ऐसे नियंत्रण लगाना चाहिए, पॉजिटिव रूप में ऐसे नियंत्रण लगाना चाहिए कि जिससे क्या हो, सब व्यक्तियों को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के क्या नहीं कर सके, दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन न कर सके। स्वतंत्रता का सच्चा अर्थ है राज्य को उचित प्रतिबंध लगाने ही होंगे, नहीं तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत पूरी हो जाएगी। लॉक ने कहा है कि जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं रह सकती है। वास्तविक स्वतंत्रता में निम्नलिखित बातें आती हैं, अनिश्चित नियंत्रणों का अभाव, सभी व्यक्तियों को समान स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों के नैतिक, मानसिक और शारीरिक उन्नति के अवसर और सुविधाएं हैं। तो स्वतंत्रता का जो सच्चा अर्थ है वो है कि राज्य को उचित प्रतिबंध लगाने ही होगा, नहीं तो ये हो जाएगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली जो कहावत है वो सही हो जाएगी। तो अगर राज्य स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध नहीं लगाएगा तो ये होगा कि जो व्यक्ति क्या होगा, ज़्यादा पावरफुल होगा, उसी की चलेगी माइट इज राइट वाली जो है वो सही हो जाएगी वो कहावत। तो लॉक ने कहा है कि जहाँ कानून नहीं होता है वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती है। वास्तविक स्वतंत्रता में निम्नलिखित बातें आती है। तो अनुचित नियंत्रणों का अभाव होना चाहिए। दूसरा हो गया सभी व्यक्तियों को समान स्वतंत्रता होना चाहिए, सभी व्यक्तियों के नैतिक, मानसिक और शारीरिक उन्नति के अवसर और सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। स्वतंत्रता के प्रकार।
स्वतंत्रता के निम्नलिखित प्रकार हैं। फर्स्ट हो गया प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ उस स्वतंत्रता से है जो कि राज्य की स्थापना से पहले है। स्वतंत्रता व्यक्तियों की स्वाभाविक मांग है। स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति अपनी उन्नति नहीं कर सकते हैं, अतः राज्य को व्यक्तियों के कार्य में न हस्तक्षेप करना चाहिए, न उसमें जाति, धर्म, वंश के आधार पर भेदभाव करना चाहिए। जो प्राकृतिक नेचुरल फ्रीडम है, उसका जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है, उसका अर्थ है कि उस स्वतंत्रता है जो राज्य की स्थापना से पहले है। ये स्वतंत्रता क्या होगी? स्वाभाविक, व्यक्तियों को स्वाभाविक मिलती है। स्वतंत्रता के जो प्राकृतिक स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति की उन्नति नहीं हो सकती है, अतः राज्य को व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। खाली ऐसी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए राज्य को व्यक्ति के कार्य में, न उसमें क्या नहीं होना चाहिए जाति, रिलीजन, जो कास्ट या रिलीजन, धर्म और वंश के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव भी नहीं करना चाहिए स्टेट को व्यक्तियों के। दूसरी होगी नागरिक स्वतंत्रता। समाज या राज्य या समाज द्वारा नागरिक को जो स्वतंत्रता दी जाती है उसे नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। इस श्रेणी में आने वाली कुछ स्वतंत्रताएं इस प्रकार: जीवन की स्वतंत्रता, भाषण, प्रयोग, प्रेस की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता आती है। जो नागरिक स्वतंत्रता है वो राज्य या समाज द्वारा नागरिक को प्रदान की जाती है। जैसे जीवन की स्वतंत्रता हो गया, भाषण, प्रेस और धार्मिक स्वतंत्रता इसी आती है। देन हो गया राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य राज्य के नागरिकों को उस अधिकार से है जिसके द्वारा राजनीतिक मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता में निम्नलिखित स्वतंत्रताएं आती हैं। स्वतंत्रताएं हो गई जैसे अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए मतदान का अधिकार हो गया। जैसे मतदान का अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। निर्वाचित होने का अधिकार, किसी पद पर या किसी पोस्ट पर क्या हो सकता है निर्वाचन होने का अधिकार। योग्यता अनुसार सार्वजनिक जो पद हो गए राज्य में, जो सार्वजनिक पद होते हैं जैसे सरकारी जॉब हो गई, तो वो पाने का अधिकार इसी के अंतर्गत आते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता निर्वाचित होने में MP, MLA और जो भी हो गया उस पोस्ट पर निर्वाचन चुनने का अधिकारी हो जाता है वो। आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार अथवा अपने श्रम के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करने की स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता की परिभाषा देते हुए राष्ट्र कहता है कि आर्थिक स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका उपार्जित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वस्तुतः यह स्वतंत्रता रोजगार प्राप्त करने की स्वतंत्रता है। तो जो आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त करने का अवसर भी होना चाहिए। अब जो उसकी योग्यता है, श्रम योग्यता के अनुसार पारिश्रमिक या रिम्यूनरेशन या उससे जो वेतन या पैसा मिलता है उसका है, अपने उसके श्रम के अनुसार उसे पैसा या मानदेय मिलना चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता की परिभाषा देते हुए लास्की कहते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका, जो उसके जीविका उपार्जित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दोस्तों यह स्वतंत्रता रोजगार प्राप्त करने की स्वतंत्रता होती है। रोजगार प्राप्त करने की स्वतंत्रता को हम इसी में रख सकते हैं। देन हो गया राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्णय के अधिकार से संबंधित है। इस प्रकार की स्वतंत्रता के अंतर्गत राष्ट्र को भी स्वतंत्र होने का अधिकार प्राप्त है। जैसे इंडिया हुआ राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अंतर्गत, जैसे 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, तो इससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता भी का अर्थ ही सीमा आता है कि प्रत्येक जो राष्ट्र है उसे राजनीतिक तथा आत्मनिर्णय के अधिकार से संबंधित है। इस प्रकार की जो स्वतंत्रता हो राष्ट्र की भी स्वतंत्र होने का अधिकारी है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया स्वतंत्रता के बारे में। ये वीडियो स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता के जो पहलू है, नकारात्मक और सकारात्मक, और स्वतंत्रता के प्रकारों की जो प्राकृतिक स्वतंत्रता हो गई, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक, चाहे आर्थिक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता, उसके बारे में ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।